गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर लेसन नंबर 4 खरपतवार। हमने कल जो टॉपिक लिया था वो था आयु और जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। अतः आज का अपना नया टॉपिक है बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। सेकंड नंबर होगा इसी में खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण, और इनके बाद नेक्स्ट होगा पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। तो आइए पहला टॉपिक है उसमें अध्ययन करें बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। अतः इसे दो उपवर्ग में विभाजित किया जाता है। एक नंबर है एक बीजपत्री खरपतवार और द्विबीजपत्री खरपतवार। तो एक बीजपत्री खरपतवार किसे कहते हैं? वह खरपतवार जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है तथा इसे दो दालों में विभक्त नहीं किया जा सकता, एक बीजपत्री खरपतवार कहलाती है। जैसे मोथा, दूब घास, प्याजी, इस प्रकार की जो घास होती है एक बीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। नेक्स्ट है द्विबीजपत्री खरपतवार। अतः वह खरपतवार जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं और इन बीजों को दाल की भांति विभक्त किया जा सकता है, उन्हें द्विबीजपत्री खरपतवार कहते हैं। उदाहरण में बथुआ और मकोई, इनके अलावा हिरणखुरी, सत्यानाशी या जंगली चौलाई भी ले सकते हैं। अब है खरपतवार और फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण, यानी खरपतवारों का फसल के साथ संबंधों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसमें इसको छह उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। एक नंबर है निरपेक्ष खरपतवार, जिसमें मोथा, गाजर घास वगैरह आते हैं। यानी निरपेक्ष खरपतवार क्या होती है? इसमें वह सभी खरपतवार आते हैं जो एक वर्षीय हैं या द्विवर्षीय या बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जो उपज को कम कर देते हैं, यानी फसल की उपज को कम कर देते हैं और इनकी अनावश्यक मात्रा हो जाती है, तो वो निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत मोथा है, गाजर घास है, हिरणखुरी है, कृष्ण नील है आदि आ सकते हैं। नेक्स्ट है सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार क्या होती है कि ये एक अशुद्ध बीज का दूसरा रूप होता है, यानी कि वह पौधे जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है फिर भी वह स्वतः उग जाते हैं, उन्हें सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं के खेत में चने का, सरसों का या फिर अन्य मटर का या जौ या जई के पौधे का उगना, यानी सापेक्ष खरपतवार होते हैं। अब ये समस्या होती है कि एक तो अशुद्ध बीज जब बोया जा रहा है तो उसमें अन्य बीजों की मात्राएं होती है अवेलेबल, या फिर जो पुराने ज़माने में नेक्स्ट ईयर जो फसल के बीज पहले से पड़े हुए हैं वो भी एक सापेक्ष खरपतवार के रूप में आ सकते हैं, तो इसे सापेक्ष खरपतवार कह सकते हैं। नेक्स्ट है नकलची या अनुकारी खरपतवार। नकलची या अनुकारी खरपतवार क्या होते हैं कि ऐसे खरपतवार में बाह्य आकारिकी में वे फसल के पौधे से इतना अधिक मिलते जुलते हैं कि उन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है, उन्हें नकलची या अनुकारी खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं की जो फसल होती है उसमें गेहूं सा होता है, और धान की फसल में सावा होता है, और बाजरे की जो फसल होती है जिसमें अपने मारवाड़ी भाषा में बराड़ी कह सकते हैं, और तिल की जो फसल होती है और जब अंकुरित होकर बाहर निकलती है तो उसमें जो डांगडेला नामक होते हैं उसे मारवाड़ी भाषा में डांगडेला कहा जाता है। वे पौधे सारे नकलची अनुकारी खरपतवार के रूप में आते हैं। इनके बाद में नेक्स्ट है विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, यानी कि ऐसे खरपतवार जिनके वृद्धि और विकास के लिए एक विशेष सूक्ष्म जलवायु की आवश्यकता होती है, वो विशेष सूक्ष्म जलवायु खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कासनी खरपतवार होती है, वो ठंडी और नम जलवायु में उत्पन्न होती है, तो ये कासनी खरपतवार विशेष सूक्ष्म जलवायु का पौधा हो सकता है। आगे नेक्स्ट अवांछित खरपतवार, यानी कि वह खरपतवार जो बिना चाहे उन पौधों के साथ में आ जाती है, फसलों के साथ में आ जाती है, तो उसे अवांछित खरपतवार कहते हैं। जैसे यानी कि खेत में सोनालिका गेहूं के पौधे बोए गए और उसमें लोकवन के जो पौधे हो जाते हैं तो वो अवांछित खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। यानी अनिश्चित किस्म के जो पौधे होते हैं उन्हें फिर उखाड़ के फेंकने की क्रिया होती है, उसे रोगिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है परजीवी खरपतवार, यानी कि कुछ ऐसी खरपतवार भी होती है जो विशेष यानी फसल विशेष पर परजीवी होते हैं, वो सारी की सारी परजीवी खरपतवार कहलाती है। जैसे रिजके पर अमरबेल, तंबाकू पर ओराबंकी, बाजरे पर स्ट्राइगा, ये सारी
परजीवी खरपतवार होते हैं। इनके बाद में पत्तियों, नेक्स्ट है अपने पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। अब पत्तियों की बनावट के आधार पर इनका दो भागों में विभाजन किया गया है, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और संकरी पत्ती वाली खरपतवार। तो आइए देखें, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार क्या होती है। ऐसी खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है वो चौड़ी पत्ती खरपतवार कहलाती है, जैसे बथुआ है, मकोई है। नेक्स्ट है संकरी पत्ती वाली खरपतवार। ऐसी खरपतवार या इस वर्ग की वो खरपतवार जिनकी पत्तियां संकरी होती है तो वो संकरी पत्ती खरपतवार कहलाते हैं। अतः इसके अंतर्गत दूब घास है, मोथा है, गेहूँसा है। अब इसमें मोथा और जो दूब घास है वो तो खरीफ की फसल के साथ में होते हैं, और गेहूँसा और गेहूँसा व जंगली जेईज वगैरह होती है, जो के साथ में जंगली जेई होती है, गेहूँ के साथ गेहूँसा होता है, तो ये रबी की फसलों के साथ में होते हैं, तो ये भी संकरी पत्ती वाली खरपतवार होते हैं। तो ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।